जय माता जी। आदेश सबका कल्याण हो। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। आज एक वाक्य पढ़ते पढ़ते एक सुंदर मजा का एक कृष्ण और उद्धव जी का संवाद सामने आया, तो सोचा जरा हम थोड़ा एक दूसरे को समझने के लिए, अपने आप को समझने के लिए थोड़ा आपसे शेयर करूं। जब उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को पूछा कि आप द्रौपदी के चीरहरण के समय चुप क्यों रहे, तो उद्धव जी के इस सवाल में भगवान श्री कृष्ण से मित्रता और धर्म का एक बहुत बहुत ही तीखा प्रश्न पूछा। यह सवाल हम सभी के जीवन के लिए एक बड़ा सबक है। उद्धव जी का प्रश्न यह था, हे कृष्ण, आप तो अंतर्यामी है। आपने कहा कि सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे मदद करे, फिर आप पांडवों के समय चुप क्यों रहे? आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? आपके आपने उनके पासे जो थे खेलने के, वो धर्मराज के पक्ष में क्यों नहीं पलटाए? जब द्रौपदी को भारी भरी सभा में घसीटा गया तब भी आप नहीं आए। आप तब आए जब दुशासन उनका चीरहरण करने लगा। इतनी देरी प्रभु क्यों की? क्या यही सच्ची मित्रता है? यह उद्धव जी के तीखे सवाल थे। भगवान कृष्ण उसके उत्तर देते हुए बोलते हैं, उसके अंदर है ना एक बहुत बड़ी बात छिपी हुई है। अगर ध्यान से सुनेंगे ना तो समझ में आएगा। उसमें कर्म और विवेक का बहुत बड़ा सिद्धांत छिपा हुआ है। भगवान मुस्कुराते हुए बोल रहे, ये उद्धव जी, विजय उसी की होती है जो विवेक से काम लेता है। दुर्योधन के पास विवेक था, उसने शकुनी को अपनी ओर से खेलने दिया। धर्मराज युधिष्ठिर भी विवेक से काम लेकर मुझे यानी कृष्ण भगवान को अपनी ओर से खेलने को कह सकते थे। सोचो, अगर शकुनी और कृष्ण भगवान दोनों खेलते तो कौन जीतता? ये भी एक प्रश्न है। भगवान को बांध दिया था उस समय जब जुआ चालू था, ये युद्ध चालू था युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में। उस समय धर्मराज ने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की थी कि मैं यानी कृष्ण भगवान कि आप तब तक सभा कक्ष में नहीं आओगे जब तक आपको बुलाया नहीं जाए। बुलाया मतलब पांडव की तरफ से बुलाया नहीं जाए, तब तक आप नहीं आओगे। वे मुझसे छिपकर जुआ खेलना चाहते थे, कृष्ण भगवान कहते हैं। मैं उनकी प्रार्थना से बंधा हुआ था, बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। जब वे हारते गए तो उन्होंने मुझे नहीं बल्कि अपने भाग्य को कोसा है। उसके बाद द्रौपदी की जब पुकार हुई तब क्या हुआ? जब दुशासन द्रौपदी को सभा में लाया तब तक उसने मुझे नहीं पुकारा। जब उसकी स्वयं स्वयं पर से निर्भरता टूटी और उसने हरि हरि अभयम कृष्णा कहकर मुझे पुकारा, तो उसी क्षण मैं वहां पहुंच गया। बताओ उद्धव जी, मेरी गलती कहाँ थी? तब साक्षी भाव का एक बात बताते हुए कहते हैं, उद्धव जी ने फिर पूछा, क्या आप तभी आएंगे जब बुलाया जाएगा? क्या आप स्वतः मदद नहीं करेंगे कभी? कृष्ण बोले, उद्धव, सृष्टि कर्म फल के सिद्धांत पर चलती है। मैं हस्तक्षेप नहीं करता, मैं केवल साक्षी हूँ। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ रहकर सब देखता हूँ, यही मेरा धर्म है। उद्धव जी कटाक्ष करते हुए अंतिम सत्य उद्धव जी बोले, वाह रे प्रभु वाह, तो हम पाप करते रहे और आप सब देखते रहेंगे? भगवान ने अंतिम सत्य कहा, उद्धव, जब तुम यह अनुभव कर कर लोगे कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं और तुम्हें देख रहा हूं, तो क्या तुम पाप करोगे? तुम पाप तभी करते हो कि जब मुझे भूल जाते हो।
बात भी सही है। भगवान से हम जब दूर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, तभी से हम हमारे हाथों से, हमारे मन से, हमारे बुद्धि से, हमारी इंद्रियों से कोई ना कोई दुष्पाप होता है। जब मुझे भूल जाते हो और सोचते हो कि कोई नहीं देख रहा है, युधिष्ठिर की भी यही भूल थी। युधिष्ठिर भी वही भूल कर गया। तो इस बात का निष्कर्ष क्या है? हकीकत में उद्धव जी भी अभिभूत हो गए। यह संवाद हमें क्या सिखाता है? ये सच में एक भक्त और भगवान के बीच का जो संवाद है, उद्धव और कृष्ण के बीच का जो संवाद, छोटा सा संवाद है, हमें क्या सिखाता है कि पाप हम तभी करते हैं जब भगवान को भूल जाते हैं। हम दुष्कर्म तभी करते हैं कि अपने इष्ट से दूर हो जाते हैं। हमारी जिह्वा पे उनका नाम नहीं रहता, हमारी इंद्रियों में, हमारे मन में उसका निवास नहीं रहता। हाँ, मोह के अंदर, माया के अंदर, क्रोध के अंदर, काम के अंदर, मोह, सभी जो ये 6 प्रकार के रिपू है ना जगत के अंदर, जिससे हम ढके हुए हैं, जिसको हम अपने गले लगाए बैठे हुए हैं, वो हमारे पर जब सवार हो जाते हैं ना, उनमें से कोई भी सवार हो जाता है ना, तब हम भगवान से दूर हो जाते हैं। तब पाप अपने आप होने लगता है। तब अगर हम हर पल उनकी उपस्थिति महसूस करें, कैसे? अगर हम हर पल उनकी उपस्थिति महसूस करें तो हमारा जीवन पाप मुक्त होगा और दिव्य हो जाएगा। कैसे? मान लो कि श्वास उश्वास की जरूरत पड़ती है, शरीर तब टिकता है, आत्मा तब तक, प्राण तब तक है जब तक हमारी सांसें चल रही है। तो मान लो कि प्रभु नाम है ना, वही मेरा ना श्वास है, वही मेरा जीवन है। अगर ये एक बार जीवन में गांठ बंध गई ना, जो हमारा इष्ट है, गुरु ने दिया हुआ मंत्र है, या तो हम जिसको मानते हैं हमारे कुल देव है, जिसका भी स्मरण करते हैं हम, लगातार हमारा मन उनकी तरफ रहेगा, उनके चरणों में रहेगा, उनके स्मरण में रहेगा, उनका स्मरण करता रहेगा, तब पाप नहीं होंगे, तब गलतियां नहीं होगी, तब भूल नहीं होगी। तभी जाके हमारा जीवन है ना पाप मुक्त बन सकता है। और भगवान ने हमें भेजा तो था कैसे? भगवान ने जब आत्मा इस शरीर में डाली ना, तब धवल थी। धवल माने सफेद। इतने सुंदर सफेद थी आत्मा रूपी चादर। जब इस शरीर में प्रवेश किया, समझ आई, संसार में पड़े, तो उसके बाद है ना हमने कोई ना कोई दुष्काम, पाप, दोष, झूठ, सत्य वगैरह कुछ ना कुछ गड़बड़ करके उस सफेद चादर पे हमने कई प्रकार के दाग लगाए हैं। अब वो दाग इतने पड़ गए हैं ना कि जब ये चादर, आत्मा रूपी चादर भगवान के पास वापस लेके जाएंगे ना, तो अब डर लग रहा है। डर लगेगा। क्यों? जो नहीं करने वाले काम, भगवान से दूर हटके, मन से, जिह्वा से, कर्म से, भगवान से दूर हटके हमने जो काम किए हैं, उससे दाग पड़े हैं। तो वो उन्होंने तो दिया था एकदम साफ सुथरी आत्मा रूपी सफेद चादर, हमने उसके ऊपर कई प्रकार के दाग लगाए हैं, झूठ, सत्य वगैरह आदि का बहुत सारे दाग लगाए हैं। अब उनको तो चाहिए साफ सुथरी चादर जो उन्होंने दी थी, अब वह हमारे पास है ही नहीं। तो अब उनको वापस करने में डर लग रहा है। तो डरो मत। जब से जागे हो, जब से पता चला है, हाँ, तब से काम पे लग जाओ कि हर क्षण, हर पल, हर घड़ी मारो मेरा इष्ट, मेरा प्रभु, मेरा परमात्मा, मैं जिसका आराधन करता हूं, वह हर घड़ी मेरे साथ में है। हर सांस में, हर उश्वास में मेरे साथ है। मेरी हर एक हृदय की धड़कन के अंदर वह बसा हुआ है। तभी तो मेरा हृदय धड़कता है। बस ये मानो और उनका नाम स्मरण करते जाओ, तो अपने आप जो कर्म से
गलतियों से, जानबूझ के, अनजाने में, इंद्रियों द्वारा जो भी पाप हुए हैं, आत्मा रूपी सफेद चादर के ऊपर दाग पड़े हैं, अपने आप साफ होते जाएंगे। जय माता दी। आप सबका कल्याण हो। आदेश, आदेश, आदेश।